नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप, राखी सावंत और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों में एक खास बात है। तीनों को बखूबी पता है कि मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से मीडिया में बने रहना है। कुछ वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप रोज करते नजर आते हैं। उन्होंने वापस से एक इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया है कि उसके बाद वापस से मीडिया डोनाल्ड ट्रंप पर फोकस हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू सीबीएस नाम के एक न्यूज चैनल के साथ चल रहा था। तो वहां पर जो एंकर होती है वो डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछती है कि आपने कहा है कि आप दोबारा से अमेरिका में न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। सवाल पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। रशिया है, चाइना है, वो सब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो एंकर कहती है कि नहीं, वो तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया कर रहा है, बाकी दोनों देश तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो कम से कम पूरी दुनिया को पता लगता कि भैया वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, वो कर रहे हैं। रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। तो एंकर कहती है कि वो जो पेलोड सिस्टम है, जिस मतलब एक कैरियर सिस्टम, एक तो पेलोड हो गया, एक हो गया कैरियर जो उसे लेकर जाएगा, डिलीवरी सिस्टम। तो उसने कहा कि वो तो डिलीवरी सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, नहीं, वो डिलीवरी सिस्टम को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही इसके अंदर पाकिस्तान का नाम आता है, और वो ये कहते हैं कि भैया ये सब लोग, ये जो देश है एक तरीके से क्लोज सोसाइटी है, डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप शब्द यूज नहीं किया, लेकिन उस तरह की एनवायरमेंट है वहां पर। और हम ओपन सोसाइटी, हमें बताना पड़ता है। मान लीजिए हम नहीं बताएंगे और कल को पता लगेगा, फिर आप छाप दोगे, फिर हमारे सिर पे आकर बात बन जाएगी। तो एक तरीके से वो जस्टिफाई कर रहा है, ग्राउंड ले कर रहा है अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए कि भैया ये देश हैं, ये करते हैं तो हम भी करेंगे। अब भैया रशिया चाइना कर रहे होते थे, ठीक है, हम समझ आते हैं, उनके पास हजारों या सैकड़ों में बॉम्ब हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम उसके अंदर लिया गया, पाकिस्तान के अंदर क्या आज के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि खुद से वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है क्या? और उसके बाद वापस से वो सवाल उठ गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान में लगातार भूकंप आ रहे थे, क्या वो और डोनाल्ड ट्रंप के बयान कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है? दरअसल दुनिया में एक एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 5 देश उसके सिग्नेटरी हैं, यूएस है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है, जो ये कहते हैं कि भैया हमने हथियार बना लिया, हम किसी और को नहीं देंगे। और जब ये देश ये हथियार बना लेते हैं तो ये इसके बाद एक सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी लॉन्च करते हैं 1996 में कि भैया कोई और देश अब बम नहीं बनाना चाहिए, हमने बना लिया, बहुत है। उसके ऊपर ना भारत सिग्नेटरी है ना पाकिस्तान सिग्नेटरी है, यानी भारत ने और पाकिस्तान दोनों ये कहते हैं, इजराइल भी नहीं है, बहुत सारे देश नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी नहीं है। तो वही कहते हैं भैया हमने टेस्ट नहीं, हमने सिग्नेचर नहीं किए, हमने कोई टेस्ट बैंड ट्रीटी पे साइन नहीं किए, तो हम उस बाध्यता में नहीं आते हैं। तो ये और बल देता है कि पाकिस्तान शायद कर रहा हो। लेकिन अभी ये सवाल उठता है कि अगर कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई आलू गोभी की सब्जी बन रही है कि भैया बड़े आसानी से उसे छुपाया जा सकता है। ये तो आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, जमीन हिलती है, समुद्र में होता है तो समुद्र में फर्क आता है, आसमान में करेंगे, जहां पर भी करेंगे वहां आपको आसानी से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा क्या है कि अगर टेस्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं तो पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? तो जो सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, उसी के अंदर आईएमएस, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। वो पूरी दुनिया में ये देखता है कि दरअसल कहां क्या हो रहा है। उसके पूरी दुनिया में 337 के लगभग ऐसे सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, जो रोज नजर रखती हैं कि कहीं कोई अननेचुरल अर्थक्वेक जैसी स्थिति तो नहीं आ रही है, कोई सेस्मिक एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। उसका यही काम है। और जब कोई भूकंप आता है तो उसमें से तरंगे उठती हैं, वेव्स उठती हैं। उसके 2 हिस्से होते हैं, टू फॉर्म वेव फॉर्म कहते हैं, 2 पार्ट वेव फॉर्म कहते हैं उसे। और जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो 3 पार्ट न्यूक्लियर वेव फॉर्म होता है, यानी कि उस तरंग के 3 हिस्से होते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियर बम का है कि ये अर्थक्वेक का है। माफ कीजिएगा, जो न्यूक्लियर वाले होते हैं उसके 3 होते हैं और जो नेचुरल होती है, जो अर्थक्वेक होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं।
तो उसी को पकड़कर जो ये आईएमएस है और जो उसके 50 अलग अलग जगह रडार सिस्टम या सेस्मिक सेंटर्स बने हुए हैं, वो पकड़ते हैं कि 2 हिस्से वाली है कि 3 हिस्से वाली, उससे आसानी से पता लग सकता है। और जब पाकिस्तान में ये एक्टिविटी होती है तो IAEA और भारत का जो इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी है, उसने कम से कम तब ये कहा था कि नहीं, ये नेचुरल लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे अर्थक्वेक एक ही जगह अचानक से आ जाना, ये निश्चित तौर पर संदेह खड़ा करते हैं। और कहां? कराची के ठीक नीचे, जहां पर इनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं या उस तरह की जो जगह हैं जहां उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उनके नीचे ये सब एक्टिविटी होना, तो वहां से ये सब आना और उसके बाद ये कहना कि नहीं, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसे मास्क करने में कामयाब रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान उसे छुपा ले गया? जो IMS है उसके रडार्स और भारत का जो सेस्मिक सेंटर है, क्या उसे नहीं पकड़ पाया? क्योंकि उसे मास्क करने की भी तरीके होते हैं, आप छुपा सकते हैं। होता यह है कि अगर आपने जो टेस्ट किया है वो 1 किलो न्यूटन टन से नीचे, 1 किलो टन से नीचे है, 0.1, माफ कीजिएगा, 0.1 किलो टन से नीचे है, तो वो नेचुरल लगता है। होता क्या है, ऐसे देश क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके नीचे कहीं 10 टन का या कुछ उस तरह का अपना सामान रख दिया, उसके ऊपर इतना सारा लेयर बिछा दिया ना, जैसे बंदूक में साइलेंसर होता है, उसी तरीके से उसे इतना छुपा देते हैं, इतना गहराई में करते हैं कि जब तक वो रडार तक आता है, जब तक वो उस सेस्मिक सेंटर तक आता है, तो ऐसा लगता है कि 0.1 किलो टन वाला टेस्ट है, ये तो नॉर्मल है, हो जाता है। तो क्या उससे ये मास्क करने का प्रयास किया गया? इसलिए सवाल उठता है, क्योंकि बार बार जो लोकेशन थे अर्थक्वेक के, वो संशय वाले थे। और डोनाल्ड ट्रंप अब जो बात कह रहा है, ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब भी पूछा गया भारतीय जो एयरफोर्स वाले थे कि किराना हिल्स वाले, वो कहने लगे अरे किराना हिल्स का हमें क्या पता, आप ही कह रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं है वहां कुछ है, आप बता रहे हैं तो कुछ वैसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर क्या पाकिस्तान ने जो वो टेस्ट थे वो मास्क किए थे? क्या वो छुपाने में कामयाब रहा? जो IAEA है, IMS है और इंडियन सेस्मोलॉजी के जो सेंटर्स हैं, क्या वो उसे पकड़ नहीं पाए, या पकड़ पाए तो उसे अलग तरीके से उसे ट्रीट कर रहे थे, अर्थक्वेक के तौर पर ही मान रहे थे? क्या अब दोबारा से इन लोगों को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने उन पूरी की पूरी एक्सरसाइज को, कि जिसे आप अर्थक्वेक मानकर चल रहे थे, वो अर्थक्वेक नहीं, असली में टेस्ट थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बात कही है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। और या वो पैनिक क्रिएट ना हो, वो एक तरीके से उसे छुपाया गया, ये भी सवाल उठता है। जो भी है, अब वापस से वो बहस शुरू हो गई है कि जो किराना हिल्स में बार बार भूकंप आ रहे थे, जो इजिप्ट से बोरोन लेकर जो जहाज उड़ रहे थे, तो निश्चित तौर पर कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। अगर के दौरान, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और पूरे अमेरिका को उतरना पड़ा पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप का अब जो ये बयान आ रहा है, इससे उसे कनेक्ट करके दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप अब इसलिए और परेशान है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक सबमरीन और उसके अंदर एक खास तरह का हथियार, जिस तरीके से रशिया ने टेस्ट किया है, अमेरिका हो, चाइना हो, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी देश हो, उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। उसी डेस्परेशन में अब डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अब जस्टिफाई करेगा कि देखो वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। दरअसल वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, पेलोड टेस्ट नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं। क्या है वो सबमरीन? सबमरीन का नाम है खबारोस्क। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन में से एक आती है। लगभग 4 ऐसी सबमरीन रशिया बना रहा है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, यानी कि वो डीजल पावर नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जब तक चाहे समुद्र में रह सकती है, बहुत लंबे समय तक रह सकती है। तो न्यूक्लियर पावर तो बहुत लोगों के पास है। इसमें क्या खास है? इसमें खास है इसका एक हथियार जिसका नाम है पोसाइडन। जो पोसाइडन है वो टॉर्पीडो कह लीजिए, यानी अंडर वाटर मिसाइल टाइप कह लीजिए, या ड्रोन कह लीजिए, वो खुद न्यूक्लियर पावर्ड है। यानी कि उसके अंदर फ्यूल वो मतलब महीनों महीनों ऐसे समुद्र के अंदर घूम सकती है। ऐसे नहीं है कि आपने छोड़ा, जो आता है ना अब तक रेंज,
कि 250 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है जी, 500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, वो महीनों तक घूम सकती है, उसकी रेंज बहुत है, आप ये मानिए इनफाइनाइट है। और उसकी जो स्पीड है, वो जिस स्पीड पे चलती है पानी के अंदर 100 से 200 नॉट, और उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन भी आप डाल सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल भी डाल सकते हैं। अब अमेरिका के पास या पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास उसको ट्रैक करने की, उसको काउंटर करने की वो कैपेबिलिटी हो। अभी मैं एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स के ऊपर, द डिप्लोमेट, उसके अंदर इसका जिक्र है, उसमें समझाया गया है क्या सीन है ये। तो वो जिस तरीके से, और एक सबमरीन लगभग 6 से 12 लेके चल सकती है, 4 का मतलब लगभग 30 से 40 के लगभग वो पोसाइडन हर समय समुद्र में हो सकते हैं। और अमेरिका के बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क से लेकर और कैलिफोर्निया तक सब समुद्र के किनारे हैं। तो अमेरिका के जो अर्थव्यवस्था के सेंटर्स हैं समुद्र के किनारे, अगर वहां पर कोई रेडियो एक्टिव सुनामी या कुछ इस तरह का आप सिचुएशन क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं, भैया आपकी जब मिसाइल उड़ती है हवा में, वो तो हवा में उड़ रही है, दुनिया में दुनिया भर के रडार लगे हुए हैं, आप उसे ट्रैक करते हैं, ऊपर से आप मिसाइल छोड़ के उसे काउंटर कर सकते हैं। एक ऐसी मिसाइल जो समुद्र के अंदर चलती है, सबमरीन पता नहीं है कहां है, उस सबमरीन से आप फायर करते हैं, उसके बाद उसकी स्पीड इतनी है कि आप अगर आपने पकड़ लिया तो आप उसे ट्रैक करके काउंटर करके करने में आप इतनी देर हो जाएगी कि उसे जो करना है वो कर लेगा। शायद उसी डर और उसी डेस्परेशन में अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट केस तैयार कर रहे हैं। और इसी हड़बड़ाहट और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो राज खोल दिया कि दरअसल पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, सब क्रिटिकल करता है, किस तरह का कर रहा है वो अलग चीज है। अब उस पर अलग तरीके से बहस होगी और निश्चित तौर पर भारत को ये जानकारियां होंगी। तभी ऑप सिंदूर में कुछ ऐसा हो रहा था कि पूरी दुनिया की नजर वहां थी, और 10 तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका से लेकर हर कोई इंटरेस्टेड हो गया कि भारत ने कहां स्ट्राइक किया, क्यों किया, और उसके क्या दूरगामी परिणाम है, ये सब समझ रहे थे। तो इसलिए जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी है कि वो ज्यादा पेट में रख नहीं पाते। वो तो पुतिन से बात करते हैं तो वो भी लाइव ट्विटर पर डाल देते हैं, अभी ये बात हो गई, अभी ये बात हो गई, अभी ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बात कही है उसे किसी एक कॉन्टेक्स्ट में अगर समझा जाए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। खैर इसके ऊपर जो भी नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा, लेकिन जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसके ऊपर एक नई बहस जरूर शुरू हो गई है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।